क्या कांग्रेस पार्टी को वाकई में अगर वहां नहीं जाते हैं तो हिंदू नाराज हो जाएगा उनसे, उनको वोट देना बंद कर देगा? क्या ये आज के भारत के राजनीतिक परिदृश्य की क्या ये सच्चाई है? और इससे भी कांग्रेस डरी हुई है। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, अनम्यूट करें। सर, मैं इससे पहले एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस क्यों नहीं मना कर सकती, जैसे सीपीएम ने किया, क्यों उसे इस बात का डर है? मैं इससे सहमत नहीं हूं इस बात से कि कांग्रेस को दुविधा केवल यह है कि वो तय नहीं कर रही। तय कर सकती है ना, वो संविधान की बात करे, वो कहे कि हम नहीं जाना चाहते राम मंदिर में, राजनीति और धर्म का जो मेलजोल है, इस्तेमाल है, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। और कांग्रेस तो वैसे भी फिर कहेंगे तो फिर नाराज होंगे आप कि कांग्रेस ने तो कोर्ट में कहा कि राम सेतु काल्पनिक है, राम काल्पनिक चरित्र है, उनके एडवोकेट ने, उनके लीडर ने। तो फिर कहां कहां बदलते हैं, हर दिन क्यों बदलते रहते हैं? एक चीज तय कर लेना कि राम काल्पनिक है कि नहीं है, काल्पनिक है तो नहीं जाए। और कभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो आगे बढ़ी है पिछले 20 साल में, उसकी एक बड़ी वजह है कि उसने अपनी विचारधारा पर स्टैंड किया है। उसे इस बात की चिंता नहीं हुई कि विजय त्रिवेदी को, आशुतोष को, सबा नकवी को या किसी और को वो पसंद है कि नहीं पसंद। कांग्रेस जो है विचारधारा के लेवल पर वो सबकी राय देखना चाहती है कि ये 6 लोग बैठे हैं, इसमें से 4 लोग क्या कह रहे हैं। विचारधारा ऐसे नहीं चलती। विचारधारा आपका स्टैंड है, आपको स्टैंड लेना चाहिए कि आपको जाना है कि नहीं जाना। मैं इस पर नहीं जा रहा कि आपको क्या करना है, ये आपको तय करना है, लेकिन आपको तय करना चाहिए कि स्टैंड के तौर पर कि भाई हम यहां नहीं जाना। मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए उन्हें। मतलब यदि राजनीतिक तौर पर देखें, अगर नहीं जाएंगे तो क्या हिंदू नाराज हो जाएगा, हिंदू वोट नहीं देगा उनको? नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। और जो सभा ने बात कही वो बिल्कुल ठीक बात है कि जब आप हिंदू वोटर के नाराज होने की बात करते हैं तो आप वो बीजेपी के हिंदू वोटर के नाराज होने की बात करते हैं, और वो खुश होकर भी आपको वोट देने वाला नहीं है। आप चले भी जाएंगे, मान लीजिए खड़गे साहब और सोनिया गांधी जी या जो भी लोग चले जाएंगे, तो क्या जो बीजेपी का हिंदू वोटर है वो कांग्रेस को वोट देगा? नहीं देगा। तो ये दुविधा भी आपको समझनी चाहिए कि जो अभी जो 3 राज्यों में 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले, और जिसके लिए बार बार कहा जाता है कि 10 लाख वोट ज्यादा मिले बीजेपी से, तो वो तो हिंदू वोटर ही है ना उसमें से ज्यादातर। तो ऐसा तो है नहीं कि वो 4 करोड़ 90 लाख वोट जो है मुसलमान वोट है, हिंदू वोट है ना। तो हिंदू वोट कांग्रेस के पास है, और वो राम मंदिर जाने नहीं जाने से नाराज नहीं होने वाला। लेकिन आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। सर, राम मंदिर को छोड़िए, आज नागपुर में कांग्रेस की रैली थी, कांग्रेस की रैली थी ना, बड़ी रैली थी, अच्छी रैली हुई है। आप आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ खड़े हैं, और वहां कौन खड़ा है आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दीक्षा भूमि वहां पर है। कांग्रेस का कोई नेता गया? मैं कह रहा हूं कांग्रेस को वहां जाना चाहिए था, दीक्षा भूमि पर कहते, और हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा और संविधान के साथ चलना चाहते हैं। आप इतनी बड़ी रैली स्थापना दिवस पर करते हैं क्योंकि आपको डर लगता है हर चीज में। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि जो अंबेडकर के साथ नहीं थे एक जमाने तक, उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया है। आज वो अंबेडकर से ही बात शुरू करते हैं। तो आपको स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा विचारधारा पर। और कांग्रेस, और अब क्या बचा है जिस पर आप करना है? 44 पर आप पहुंच गए थे, इससे ज्यादा क्या नीचे जाना है और क्या हारना है? वो कहते हैं कि नंगा क्या तो नहाए और क्या निचोड़े। तो कांग्रेस के लिए ये सबसे सही वक्त है कि विचारधारा पर स्टैंड ले, जो भी वो लेना चाहते हैं, मेरी कोई सलाह इसमें नहीं है, और उस पर वो खड़े होकर उस लड़ाई को लड़े। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो तभी लड़ सकती है जब वो विचारधारा पर खड़े होकर लड़ेगी। हिंदू वोटर जो भी है कांग्रेस का, वो उनके मंदिर जाने नहीं जाने से नाराज न होने वाला, न खुश होने वाला। ठीक है, पंकज जी आप कुछ इंटरव्यू करना चाह रहे हैं? आप लोग डरते हैं? रहा था विजय जी का कि उस मंच से ही ये भाषण दिया गया कि नागपुर को हम डॉक्टर अंबेडकर की दीक्षा भूमि समझते हैं, बने रहने देंगे। ये आरएसएस का मुख्यालय जो है, इसकी वजह से आरएसएस के नाम से नहीं जाना जाएगा। मंच से कई लोगों ने बोला। अब वो दीक्षा भूमि इतनी बार लोग गए हैं और जाते रहते हैं कि ये थोड़ी कोई इश्यू है कि वहां रैली हो रही तो दीक्षा भूमि सब लोग चले जाएं। तो मंच से बोला गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर और संविधान, ये हमारी सबसे बड़ी आस्था, इसमें कोई दुविधा है ही नहीं। और ये बात बिल्कुल ठीक है जो अभी किसी सज्जन ने कहा, कि आप ही ने शायद कहा कि सबको लेके चलना, सबकी बात सुनना, विचारधारा ऐसे नहीं होती। ये प्रॉब्लम है कांग्रेस की, लेकिन यही खूबसूरती है कांग्रेस के पूरे आंदोलन में। आजादी के पहले से आप देखिए तो एम एन रॉय जैसा, मतलब लेनिन की लाइन को परास्त करने वाला कम्युनिस्ट भी वो कांग्रेस में था, सोशलिस्ट भी थे, आचार्य नरेंद्र देव भी थे,
और मदन मोहन मालवीय जी भी थे जो हिंदू महासभा में के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो कांग्रेस वाकई इसी तरह कि इस देश में सबकी सुन के, सबको थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, सबको साथ लेके चलने की सबका कोशिश, साथ सबका विकास, वो जो कही। लेकिन मैं कांग्रेस की हिस्ट्री बता रहा हूं इसलिए क्योंकि आज राम की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि गांधी जी से बड़ा कोई राम भक्त पिछली सदी में हुआ है। और अभी जो विजय जी ने कहा ऐतिहासिक, गांधी जी ने खुद कहा था कि मैं राम को ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं मानता। ये उनका लिखा हुआ वक्तव्य है, मैं कहिए आपको पेज नंबर सहित बता दूं। और 26 सितंबर 1929 को नवजीवन में उन्होंने एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे लिए राम राज्य का मतलब हिंदू राज नहीं है, मेरे लिए राम राज्य का मतलब एक दैवी राज है जहां पर राजा और प्रजा सभी जो है वो सत्य, अहिंसा, न्याय के पथ पर चलेगा और ईश्वर से डरेगा। वो बहुत बड़े ईश्वरवादी थे, सुबह शाम प्रार्थना करते थे और बस इतना कह देते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर और अल्लाह का भेद नहीं करते थे, बस इतना था। ये कोई वेस्टर्न सेकुलरिज्म नहीं था। आपने सीपीएम की बात जिन साथियों ने कही, वो सेकुलरिज्म वाकई कांग्रेस का नहीं था। यहां पर पूरी तरीके से अलग नहीं था, बल्कि धर्म के शुभ पक्षों को राजनीति में भी इस्तेमाल किया गया और गांधी जी उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। और इतने बड़े वो नैतिक शक्ति बने कि नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या की और ये भी कहा कि ये नैतिक रूप से इतने अकाट्य हो गए थे। उनके बयान से, गोडसे का बयान कह रहा हूं, कि नैतिक रूप से इतने अकाट्य हो गए थे कि मुझे हत्या करनी पड़ी। ये स्थिति है। तो हिंदू नाराज हो जाएगा इसकी हमें बिल्कुल परवाह नहीं है। हम ये बस देख रहे हैं कि ये जो पूरा शो किया जा रहा है उसमें क्या ये मुद्दा हम 22 दिन पहले इसको इस तरह से बनने दें, या हम वो इस देश के जो लौकिक प्रश्न है, क्योंकि मंदिर का पूरा प्रश्न पारलौकिकता से जुड़ा है और ये लोकतंत्र है, परलोकतंत्र जिसे भारतीय जनता पार्टी बना रही है, जिसमें मोक्ष पाना है, मरना है सबको। लोक की बात करो भाई, बाकी मंदिर जाना होगा चले जाएंगे। ठीक है पंकज जी, आपने भी गांधी जी का जिक्र किया, मैं वो 2 लाइन में पढ़ के सुना देता हूं। 27 जुलाई 1937 हरिजन में महात्मा गांधी ने लिखा था, आई कैन नॉट गिव यू द रेफरेंस ऑफ रामचंद्र और कृष्ण बिकॉज दे वर नॉट कंसिडर्ड एज हिस्टोरिकल फिगर्स। और फिर गांधी जी क्या लिखते आगे, आई कैन नॉट हेल्प इट बट टू प्रेजेंट टू यू द नेम ऑफ हजरत अबू बकर एंड हजरत उमर फारूक। दे वर लीडर्स ऑफ अ वास्ट एम्पायर येट दे लिव्ड अ लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।